नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस विद तुषार यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मान लीजिए आपके एक दोस्त ने 5 लाख रुपए की सेविंग से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और उसका कुछ दिन में करोड़पति बनने का सपना था और वो दूसरे काम धंधे छोड़कर हर टाइम स्क्रीन के सामने बैठा रहता था और शेयर्स और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करता रहता था। लेकिन एक साल बाद क्या हुआ, वो अपनी सेविंग के 5 लाख रुपए पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट में गवा चुका था। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि भारत में ऐसे कई सारे ट्रेडर्स है जिन्होंने शेयर मार्केट में काफी बड़ा लॉस किया है। हाल ही में सेबी ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें ये मेंशन किया है कि पिछले 3 साल में यानी साल 2022 से लेकर 2024 तक 93% ट्रेडर्स ने 1.8 लाख करोड़ का लॉस किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे और ये भी समझेंगे कि इस नुकसान के पीछे वजह क्या थी और इतने बड़े लॉस में सबसे ज्यादा कौन कौन से लोग प्रभावित हुए। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप इस जाल में फंसने से बच सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज का ये वीडियो आपको लॉस से बचाने में मदद करेगा और आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही डायरेक्शन भी दिखाएगा। तो दोस्तों सेबी ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उसने सबको चौंका दिया। सेबी के अनुसार 93% ट्रेडर्स लॉस में है और वो भी सिर्फ पिछले 3 साल में और हर ट्रेडर का एवरेज लॉस 2 लाख रुपए का है। सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले 4 लाख ट्रेडर्स है जिसमें हर व्यक्ति ने एवरेज 28 लाख रुपए का लॉस किया है। मतलब 4 लाख लोगों में हर व्यक्ति ने 28 लाख रुपए का लॉस किया है। लेकिन वही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले 1% ऐसे ट्रेडर्स है जिन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट कमाया था। अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि इतना बड़ा लॉस कैसे हो सकता है। इसका जवाब है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। शेयर मार्केट में प्रॉफिट तभी होता है जब आप उसे गहराई से समझते हो। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो जुए की तरह ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट को जुए की तरह ट्रीट करते हो तो शेयर मार्केट आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी यूट्यूबर को देख लेते हैं और वो यूट्यूबर कहता है कि XYZ स्टॉक ऑप्शन खरीद लो जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बातों में आकर सच में पैसा लगा देते हैं और जब स्टॉक मार्केट उनके खिलाफ हो जाता है तो उनका पैसा मार्केट में डूब जाता है, जिसमें नुकसान हुआ आपका, ना ही उस यूट्यूबर का। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है बल्कि लाखों लोगों की यही कहानी है। अब स्टॉक मार्केट में नुकसान के क्या कारण है आइए जानते हैं। जिसमें से सबसे पहला कारण है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना। कई सारे लोग इतने ट्रांजेक्शन करते हैं कि वो सिर्फ ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस देते रहते हैं। प्रॉफिट तो कुछ कमाते नहीं लेकिन ट्रांजेक्शन चार्जेस ही देते रहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में हर ट्रेडर ने एवरेज 26,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर खर्च किया। मतलब एक ट्रेडर ने 26,000 रुपए सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर खर्च किए और पिछले 3 साल में 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रोकरेज और स्टॉक एक्सचेंज की फीस में गए। सोचिए अगर आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड लगाया और अगर आपने उस 1 लाख रुपए पर 2-3 हजार रुपए का प्रॉफिट भी कमाया तो आपके उस 1 लाख रुपए की वैल्यू तो वही रह गई। आपको कुछ प्रॉफिट ही हुआ नहीं, बल्कि आपने तो जितना प्रॉफिट हुआ था उतनी तो फीस दे दी और फिर अगर आपने अगला ट्रेड लिया तो उसमें प्रॉफिट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। फ्यूचर एंड ऑप्शन में नुकसान होने का दूसरा कारण है अल्गोरिदम ट्रेडिंग वर्सेस मैनुअल ट्रेडिंग। कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं और अल्गो ट्रेडिंग की मदद से ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं और मैन्युअली जो ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडर सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट भी उनके जैसा ही होगा, लेकिन उनके पास प्रॉपर डेटा है, उन्हें हाई स्पीड एल्गोरिदम की जानकारी है और उनके पास एक रिसर्च टीम भी है जिसमें से आपके पास कुछ नहीं है। ये ऐसे होता है कि साइकिल का मुकाबला कार के साथ लगाना। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का तीसरा कारण है लापरवाह ट्रेडिंग। कई सारे लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल से टिप्स ले लेते हैं और उन्हीं टिप्स के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन लॉस होने के बाद भी 75% ट्रेडर्स दोबारा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि 2024 में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले 43% लोग 30 साल से कम एज के हैं और इसी के साथ 72% ट्रेडर छोटी सिटी से आते हैं। छोटे शहरों में रहने वाले युवा अब डिजिटल ऐप और यूट्यूब से प्रेरित होकर ट्रेडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ना ही उनके पास कोई गाइडेंस है और ना ही उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप है। मान लीजिए कोई बेरोजगार व्यक्ति 10,000 रुपए स्टॉक मार्केट में लगाता है, लेकिन अगर वो अपने पैसे स्टॉक मार्केट में गवाता है तब उस पर मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। सेबी ने अपने रिपोर्ट में ये भी बताया कि 75% ट्रेडर्स की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं वही लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपने पैसे गवा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या आप इस जाल से बच सकते हो? तो इसका आंसर है हाँ, आप इस जाल से बच सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो हर ट्रेडर को और इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए। अगर आप पूरी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को नहीं समझ सकते तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना ही आपके लिए फायदेमंद है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस किया लेकिन मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसे रिकवर करूंगा। अगर आपका यही थॉट रहा तो ये आपको बर्बाद कर देगा। तो इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपको इस जाल से बाहर निकलना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप हर महीने थोड़े थोड़े अमाउंट की
SIP शुरू कर सकते हो। आप चाहे तो अपनी SIP इंडेक्स फंड में कर सकते हो या फिर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर उसमें आप SIP शुरू कर दीजिए। ये इन्वेस्टमेंट का एक सुरक्षित ऑप्शन है। इससे बाहर निकलने का तीसरा ऑप्शन है, आप इसे पहले डिटेल में सीखिए। अगर आपको लगता है कि मैं ट्रेडिंग ही करूंगा तो आपको सबसे पहले उसे डिटेल में सीखना होगा। अगर आप बिना सीखे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो 99% चांसेस है कि आप लॉस ही करोगे। फोर्थ पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको इतना शौक है कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो अपने इनकम में से 5 या 10% अमाउंट ही ट्रेडिंग में डालिए। इससे ज्यादा अमाउंट आपको ट्रेडिंग में नहीं डालनी है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा पैसा ट्रेडिंग में लगा देते हैं और जब उनका वो पैसा डूब जाता है तब वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग समझ में नहीं आ रही तो आप SIP कीजिए। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए की SIP शुरू करते हो तो 10 साल बाद आपके वो पैसे लाखों में बदल जाएंगे और 20 या 30 साल बाद आपके वो पैसे करोड़ों में बदल जाएंगे और SIP ट्रेडिंग से ज्यादा सुरक्षित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सेबी के रिपोर्ट के बारे में डिटेल में बात की कि कैसे लोग बिना सीखे फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपना पैसा गवा रहे हैं, कि कैसे लोग अपनी मेहनत के पैसों पर रिस्क ले लेते हैं। शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आप में सही दृष्टिकोण होना जरूरी है और आप में पेशेंस होना जरूरी है और आपके पास सही नॉलेज होना जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।